Hello students. Today we are learning about displacement reaction. Okay. Last time we learned about our decomposition reaction. Okay. Electrolysis of water. So today we learn displacement reaction. What is displacement reaction? Let's learn. Take 3 iron nails and clean them by rubbing with stain paper. आपको कोई भी 2 या 3 आयरन नेल है वो लेनी है, ठीक है। उसको क्लीन करके आपको रखनी है। फिर आपको एक टेस्ट ट्यूब लेनी है, ठीक है। 2 टेस्ट ट्यूब ले लो। एक टेस्ट ट्यूब को नाम दे दो ए टेस्ट ट्यूब और एक को नाम दे दो बी टेस्ट ट्यूब। उसमें हमें 10 ml कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन लेना है। किसका लेना है? कॉपर सल्फेट का। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ कॉपर सल्फेट? कॉपर सल्फेट का फॉर्मूला है CuSO4। ओके। और ये ब्लू रंग जैसा कॉपर सल्फेट हमें देखने को मिलता है। Tie 2 iron nails with a thread and immerse them carefully in the copper sulfate solution in the test tube B for after 20 minutes. Keep 1 iron nail aside the comparison. And after 20 minutes, take out the iron nails from the copper sulfate solution. Compare the intensity of the blue color. So हमें क्या करना है कि हमें दो जो आयरन नेल है उसको कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में अंदर रख देना है, ठीक है। और एक को हम ऐसे ही बाहर रखेंगे। मतलब एक जो टेस्ट ट्यूब होगी उसमें सिर्फ नॉर्मल वाटर या फिर नॉर्मल कोई मिक्सचर होगा उसमें रख देंगे, और दो जो आयरन नेल है उसको हम यहाँ पे रख देंगे। फिर थोड़ी देर के बाद हमें देखो यहाँ पे आपको यहाँ पे बताया गया है और दिखाया गया है कि आपको क्या करना है। एक आयरन नेल है और एक है जो कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में है, तो उसका रंग कुछ अलग ही है हमें नज़र आ रहा है। ओके। और यहाँ पे दोनों टेस्ट ट्यूब है। सो एक में कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है और एक में कुछ भी नॉर्मल मिक्सचर है। तो अब थोड़ी देर के बाद आफ्टर 20 मिनट्स हमें ऑब्जर्व करना है कि हमें क्या देखने को मिला है, ठीक है। सो फर्स्ट क्वेश्चन ये होगा कि व्हाट वुड बी द कलर ऑफ आयरन नेल प्लेस्ड इन द सॉल्यूशन ऑफ CuSO4। जब हम आयरन नेल को CuSO4 सॉल्यूशन में रखेंगे तो उस आयरन नेल है उसका कलर हमें क्या देखने को मिलेगा। तो हमें ऑलरेडी यहाँ पे साफ दिखाई दे रहा है कि उसका कलर है वो ब्राउन के ऊपर, यानी ब्राउनिश कलर हमें दिखाई देगा। ओके। सो ये हम याद रखेंगे कि कौन सी आयरन नेल का कलर है वो चेंज हुआ है। ओके। फिर सेकंड क्वेश्चन ये भी होगा, व्हाट वुड बी द चेंज इन कलर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट। सो ब्लू कलर ऑफ अ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन फेड्स। जब ब्लू कलर के हो गए, ठीक है, ब्लू कलर ऑफ कॉपर सल्फेट, वो जो सॉल्यूशन है वो कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में होंगे। ओके। एंड द थर्ड, व्हाट इज द प्रोसेस, इट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट। तो यहाँ पे आखिर हुआ क्या है देखो, चलो अब देखो यहाँ पे सबसे पहले एफी जो हमने आयरन ने ली थी वो है एज अ सॉलिड। फिर सॉल्यूशन है CuSO4। तो हमने क्या किया था, एफी जो आयरन नेल थी उसको CuSO4 सॉल्यूशन में हमने रख दिया था। तो फिर क्या हुआ, तो हमें पता है कि आयरन नेल का कलर है वो चेंज हो गया। तो क्या हुआ कि Fe है वो SO4 से रिएक्ट करने लगा और वो उसके साथ जुड़ गया, और जो कॉपर था वो साइड में चला गया, ठीक है। सो जो Fe है वो कॉपर की जगह वो अपनी जगह ले लेता है। आयरन हैज़ डिस्प्लेस्ड और रिमूव्ड अनदर एलिमेंट। सो Fe ने क्या किया, कॉपर को रिमूव कर दिया है, ठीक है।
कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में से कॉपर को क्या कर दिया है, रिमूव कर दिया है। ओके, बहुत ही सिंपल प्रोसेस है। सो यहाँ पे क्या हुआ कि डिस्प्लेसमेंट हुआ, ठीक है। Fe ने अपनी जगह बना ली SO4 के साइड में, SO4 के साथ, और कॉपर को रिमूव कर दिया। हमारे पास ऐसे एक दो एग्जांपल और भी है, ठीक है। यहाँ पे जिंक प्लस CuSO4, तो जिंक और CuSO4 अगर वो एक दूसरे के साथ प्रोसेस कर लेंगे तो क्या होगा, तो जिंक है वो SO4 के साथ कंबाइन हो जाएगा, यानी ZnSO4, उसको हम कहेंगे जिंक सल्फेट, और कॉपर है वो रिमूव हो जाएगा। ओके, वन मोर, यहाँ पे है लेड Pb और यहाँ पे है CuCl2। तो Pb है वो Cl2 के साथ प्रोसेस जब करेगा तो PbCl2 बन जाएगा, यानी लेड क्लोराइड, और कॉपर है वो रिमूव हो जाएगा। लेकिन देखो ये तो डिफरेंट एग्जाम्पल्स है, लेकिन अब देखना कि अगर ऐसा क्या पॉसिबल है, मान लीजिए कि आपके एग्ज़ाम में कोई MCQ आया और यहाँ पे देखो जैसे 3 है रिएक्शन, वैसे ही MCQ में अगर आपको 4 रिएक्शन आपको दे दे और फिर आपको ऐसा कहे कि आप में से इनमें से गलत ऑप्शन है वो चूज़ करना है, मतलब किस में रिएक्शन नहीं होगी, तो ये हमें कैसे पता चलेगा, तो ये हमें ऐसा पता चलेगा कि देखो अगर यहाँ पे जो कोई भी एलिमेंट है वो अगर यहाँ रिएक्ट कर सकता है तो वो Fe है वो कॉपर से बड़ा होना चाहिए। अगर Fe है वो कॉपर से लार्जर है तो ही ये प्रोसेस है वो हो सकती है। यहाँ भी ये प्रोसेस हुई, इट मीन्स जिंक है वो कॉपर से लार्जर है। ओके, फिर यहाँ पे लेड है, Pb है वो कॉपर से बड़ा है, ठीक है। तो कॉपर से लेड भी बड़ा है, कॉपर से जिंक भी, और कॉपर से Fe भी। सो हमें याद रखना है कि ये जो सभी है वो मोर रिएक्टिव है, ठीक है। अगर आपको एग्जाम में पूछा जाए तो ये सभी मोर रिएक्टिव है, इसलिए ये प्रोसेस होती है। अगर यहाँ पे कॉपर होता और यहाँ पे Fe होता तो ये प्रोसेस है वो नहीं होती, ठीक है, क्योंकि कॉपर ही अपनी जगह है वो ले सकता है। ओके, सो ये थी हमारी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। बहुत इजी है, कुछ नहीं है, सिर्फ एक दूसरे की जगह ले रहे हैं, ठीक है। मान लीजिए कि एक बेंच में अगर आपको किसी की जगह पे बैठना है तो आप क्या करेंगे कि शायद उसको कहेंगे भाई साइड में हो जाओ, हम बैठ जाएंगे, तो शायद आप बैठ जाओगे, ठीक है। तो इस तरह से कोई एक दूसरे की जगह ले लेता है। सो उसकी डेफिनेशन क्या होगी, केमिकल रिएक्शन इन विच मोर रिएक्टिव एलिमेंट displaces the less reactive element from its compound is called displacement reaction। तो हो गया डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब हमें लर्न करना है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, तो उसमें क्या होगा कि कंपाउंड है वो एक से क्या होंगे, ज़्यादा होंगे। ओके, चलो रीड करते हैं। टेक अबाउट 3 ml ऑफ सोडियम सल्फेट। अब हमें 3 ml क्या लेना है, सोडियम सल्फेट। सोडियम सल्फेट मीन्स Na2SO4। ओके, Na2SO4। अब हमें क्या करना है कि जो कोई एक अदर टेस्ट ट्यूब है उसमें हमें
3 ml बेरियम क्लोराइड सॉल्यूशन लेना है और उसे मिक्स कर देना है। क्या लेना है? बेरियम क्लोराइड। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ बेरियम क्लोराइड? बेरियम क्लोराइड का फॉर्मूला है BaCl2। ओके, सो ये हमें याद रखना है। तो अब क्या होगा, दोनों सॉल्यूशन को हमें मिक्स कर देना है। जब हम मिक्स करेंगे तब हमें ऑब्जर्व करना है कि आखिर प्रोसेस में क्या हुआ है। You will observe that a white substance which is insoluble in water is formed. This insoluble substance formed is known as precipitate. यानी इसमें जब हम दोनों मिक्स करेंगे तो ये पूरे डिसोल्व नहीं होंगे, ठीक है, तो हमें उसके प्रेसिपिटेट हमें मिलेंगे। चलो अब फिर से देखते हैं एक बार प्रोसेस करना क्या है। मान लीजिए कि यहाँ पे Na2SO4 है, सोडियम सल्फेट है Na2SO4। ओके, उसकी प्रोसेस हुई बेरियम क्लोराइड से BaCl2। ओके, BaCl2 उसके साथ प्रोसेस हुई है। तो यहाँ पे जो भी प्रोसेस होगी वो कैसे होगी, मान लीजिए कि यहाँ पे जो कोई भी कंपाउंड है उसमें एक पॉजिटिव होता है एक नेगेटिव होता है, ठीक है, तो इसमें से भी एक पॉजिटिव होता है एक नेगेटिव होता है। तो यहाँ पे Na है वो सोडियम है, वो क्लोरीन के साथ प्रोसेस कर लेगा, पॉजिटिव नेगेटिव के साथ प्रोसेस कर लेगा, तो रिएक्शन में बन जाएगा NaCl, सोडियम क्लोराइड। और यहाँ पे SO4 है और यहाँ पे Ba है, तो हमारे पास बन जाएगा BaSO4, बेरियम सल्फेट BaSO4। सो BaSO4 बन जाएगा और यहाँ पे सोडियम क्लोराइड बन जाएगा। तो ये थी डिस्प्लेसमेंट प्रोसेस, ठीक है, तो ये आपको याद रखनी है। मान लीजिए कि आपको और भी कोई एग्जांपल करने हैं, ठीक है, तो मैं आपको अलग से यहाँ पे मैं एग्जांपल आपको बता देता हूँ। चलो ये यहाँ पे मैं आपको और एक कहता हूँ प्रोसेस। मान लीजिए कि KBr है, पोटेशियम ब्रोमाइड, ठीक है, उसके साथ हम प्रोसेस करेंगे बेरियम आयोडाइड BaI2। ओके, तो अब हमें यहाँ पे मैं बैलेंस के लिए 2 लिख लेता हूँ, ठीक है, तो यहाँ पे बेरियम जो है वो Br के साथ प्रोसेस करेगा, तो BaBr2, और यहाँ पे जो K बचा है और I बचा है, तो पोटेशियम और आयोडाइड है वो मिक्स हो जाएंगे, तो यहाँ पे फॉर्मूला बन जाएगा Ki, BaBr2 प्लस Ki, तो हो गई डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है। अगर आपको 1 मार्क्स में अगर पूछा जाए कि व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, तो मैं आपको डेफिनेशन बता दूं और फिर आपको डेफिनेशन है वो एग्जाम में लिखनी है। केमिकल रिएक्शन इन विच 2 reactants react by exchange of ions, it's called डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। आयंस की क्या हो गई, एक्सचेंज हो गई है। मैंने आपको बताया कि एक पॉजिटिव आयन होता है और एक नेगेटिव आयन होता है, तो वो दोनों एक दूसरे के साथ एक्सचेंज हो जाते हैं, और एक दूसरे के साथ अगर एक्सचेंज हो जाते हैं तो उसको कहेंगे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब आपको पता चल गया। तो आज हमने लर्न किया है वो है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एंड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ये जो क्वेश्चंस है जो आईएमपी है, ठीक है, हमारे जो टॉपिक है वो बहुत ही आईएमपी टॉपिक है। आपको 11-12 साइंस में भी ये टॉपिक फिर से रिपीट होंगे, सो आपको अभी के लिए ये जो प्रोसेस है वो कर लेनी है, ठीक है। अच्छे से लर्न कर लो, एक बार डाइजेस्ट में से क्वेश्चन है वो सारे लिख लो। रिएक्शन जो है वो आपको
5 to 10 टाइम्स आप लिख लो, तब आपके लिए क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट टाइम हम इसके साथ हम आगे बढ़ेंगे। आज के लिए ये दोनों रिएक्शन है वो काफ़ी है। ठीक है, नेक्स्ट टाइम हम यहाँ से आगे बढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।